आदरणीय श्रेष्ठजन, निर्णायक मंडली एवं मेरे साथियों, मैं सत्याश्री वर्ग अष्टम तिरहुत प्रमंडल से इस वर्ष के विज्ञान संगोष्ठी के ज्वलन स्वच्छ भारत अभियान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, संभावनाएं एवं चुनौतियों के साथ उपस्थित। मार्च 2014 में यूनिसेफ इंडिया और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा एक सम्मेलन के बाद एक अभियान की शुरुआत की गई और वह अभियान था स्वच्छ भारत अभियान। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बापू की 150वीं वर्षगांठ पर उनके सपनों को साकार करने का लक्ष्य रखा है और इस अभियान की सफलता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने बहुत हद तक योगदान दिया है। नेक्स्ट, अब हम इनकी भूमिकाओं के बारे में जानेंगे। हेल्थ के क्षेत्र में बायो टॉयलेट, गंदे और बदबूदार सार्वजनिक शौचालयों से निजात पाने के लिए जापान के गैर सरकारी संस्था ने जैविक शौचालय विकसित करने में सफलता हासिल की है। इसमें ऐसे कीटाणुओं को सक्रिय किया जाता है जो मल इत्यादि को नष्ट करने में मदद करते हैं और इस तकनीक का उपयोग हम भारत में भी कर रहे हैं। बायोगैस प्लांट, बायोगैस वह गैस मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्रियों के विघटन से उत्पन्न होता है। यह सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा की तरह ही एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। वायु के क्षेत्र में हाइड्रोजन फ्यूएल सेल, बाजार में वायु की स्वच्छता के लिए 3 हाइड्रोजन कारें लॉन्च की गई हैं, द टोयोटा मिराई, द Hyundai iX35 FCEV और द होंडा क्लैरिटी। इन कारों में 95% प्राकृतिक गैस भरे होते हैं। इनके फ्यूएल सेल बहुत ही महंगे होते हैं क्योंकि इनके डिजाइन में बहुत रेयर सब्सटेंसेस का प्रयोग किया जाता है। BS4 इंजन, इसका आगमन हमारे देश में 2016 में हुआ। इससे पहले BS3 इंजन का चलन था जिस पर सरकार ने रोक लगा दी क्योंकि BS3 इंजन BS4 इंजन के मुकाबले 80% तक ज़्यादा प्रदूषण फैलाती है और इसकी सूचना हमें भारत स्टेट द्वारा मिली। PV सिस्टम, फोटोवोल्टाइक सिस्टम, यह एक विद्युत ऊर्जा उत्पादन प्रणाली है जिसके अंतर्गत सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलकर छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाकर इस ऊर्जा का प्रयोग विद्युतीय उपकरणों को चलाने में किया जाता है। जल के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी, विशेषज्ञों ने गड़ीफीन नामक पदार्थ का प्रयोग कर एक ऐसी चलनी का आविष्कार किया है जो कि विशेषज्ञों ने गड़ीफीन नामक पदार्थ का उपयोग कर एक ऐसी चलनी का आविष्कार किया है जो कि समुद्र के खारे पानी को भी मीठा बना देती है और इसके छिद्रों की दूरी मात्र 1 नैनोमीटर है। जल शुद्धिकरण यंत्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हाल में ही एक जल शुद्धिकरण यंत्र का आविष्कार किया गया है जो कि हमें 10,000 रुपए में उपलब्ध हो जाती है और यह हर मिनट में 10 लीटर गंदे जल को शुद्ध कर देती है। इसमें हम फिटकरी और क्लोरीन टैबलेट का प्रयोग कर इसे पीने योग्य भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो थी इनकी भूमिका। अब हम इनकी संभावनाओं के बारे में जानेंगे। रेल मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट का निपटान, हम सभी यह जानते हैं कि आज हमारे देश में रेल मंत्रालय द्वारा भी बहुत अधिक गंदगी निकल रही है। हमें इसके लिए एक प्लांट बनाना चाहिए जिसके द्वारा नगरीय कचरे को विद्युतीय ऊर्जा में बदला जा सके। भौतिक पुनर्चक्रण, ज्यादातर विकसित देशों में पुनर्चक्रण का लोकप्रिय अर्थ व्यापक संग्रह और रोजाना अपशिष्ट के पुनः उपयोग को संदर्भित है। हमें भी इस तकनीक को अपनाना चाहिए। यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन द्वारा जल शुद्धिकरण, विशेष यूवी लैंप हानिकारक जीवाणुओं, वायरस इत्यादि को नष्ट करने एवं हानिकारक रसायनों को स्वास्थ्यवर्धक बनाने में सहायक होते हैं। इनके कई एडवांटेजेस भी हैं। इससे जल के स्वाद एवं गंध को हानि नहीं पहुंचती, रसायनों का प्रयोग भी नहीं होता, इससे पर्यावरण को भी हानि नहीं पहुंचती, यह तुरंत बनकर तैयार भी हो जाता है और इसमें अधिक खर्च भी नहीं होता। वायु प्रदूषण में राहत लाने की नई तकनीकें, हाइड्रोजन सेल बैटरी जो कि बाजार में बहुत महंगी उपलब्ध हो रही हैं, हमें नई तकनीक का प्रयोग कर एक ऐसी मशीन को तैयार करना होगा जो इसकी शक्ति वाला भी हो और हमें सस्ते दामों पर उपलब्ध भी हो जाए। हम आज बैटरी वाली गाड़ियों का प्रयोग करने को कह तो रहे हैं परंतु हम इन गाड़ियों का प्रयोग लंबे सफर के लिए नहीं कर पाएंगे। हमें भी एक नई तकनीक का खोज कर एक ऐसा करना होगा जिससे सौर ऊर्जा का प्रयोग कर हम इनकी बैटरी को चार्ज करने में कर सकें। जर्मनी ने हाल में एक सिटी का आविष्कार किया है जो कि 275 वृक्षों जैसी वायु शक्त कर सकता है। नेक्स्ट, किसी भी अभियान की सफलता के लिए विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे प्रशासनिक चुनौती। हमारी सरकार ने विभिन्न स्थान पर कार्यालयों तथा उसके लिए उपयुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की है परंतु पिछले दिनों दिल्ली में कचरे के ढेर तले दबकर हुई मौतों ने प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाया। वित्तीय चुनौती, हमारे देश में वित्त की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है परंतु वित्त का सही उपयोग हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। तालमेल में कमी, इसमें कमी के कारण ही पहले सड़क का निर्माण, उस
पुनः उसे तोड़कर नाला बनाना, फिर उसे तोड़कर पाइपलाइन बिछाना इत्यादि गलत कार्य हो रहे हैं। सबसे जरूरी हमारा स्वयं का इस अभियान के साथ तालमेल इस अभियान की सफलता का प्रथम चरण सिद्ध होगा। जागरूकता में कमी। आज हमारी सरकार हमें डिजिटल इंडिया आदि द्वारा जागरूक करने की कोशिश कर रही है, परंतु यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसके प्रति कितने जागरूक हो रहे हैं। नेक्स्ट, विभिन्न कचरों का निपटान एक बड़ी चुनौती है। मुझे 2 मिनट का समय दिया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है, इसका समाधान करना बहुत जरूरी है, तभी इस अभियान की सफलता हो पाएगी। हमारे देश में नाभिकीय कचरा, चिकित्सीय कचरा और ई वेस्ट सबसे ज्यादा मात्रा में लोगों द्वारा निकाला जा रहा है। इन सबों में भी ई वेस्ट सबसे ज्यादा मात्रा में लोगों द्वारा निष्कासित किया जा रहा है, जिसमें 68% कंप्यूटर, 12% टेलीकम्युनिकेशन, 8% मेडिकल, 7% इलेक्ट्रिकल और 5% हाउस होल्ड ई ट्रैप निकल रहे हैं। आज भी कई ऐसी तकनीकें हैं जिसमें विज्ञान सफल नहीं हो सका है, परंतु क्या हम विज्ञान की खोजों का ही इंतजार करते रहेंगे? क्या हमारी वैज्ञानिक सोच मर चुकी है? नहीं साथियों, हम सब वैज्ञानिक हैं, तो आइए अपने वैज्ञानिक मस्तिष्क का प्रयोग करके कुछ ऐसा करें कि हमारा भारत स्वच्छ हो जाए। धन्यवाद।